पूछना चाहती हूं अवनीजेश अवस्थी जी, ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नवीन जिंदल पर कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज करना क्या कार्रवाई नहीं होती? और अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ साथ लोग कह रहे हैं भाई सर कलम कर दो, इनका सर तन से जुदा कर दो, क्या वो सही है? मैं मानती हूं आपत्तिजनक अगर कुछ हो, कुछ फैक्ट्स नहीं हो, सबको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन भाषा का नियंत्रण सिर्फ एक तरफा हो, क्या ये जायज है अवस्थी जी? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। आज जितनी मासूमियत से ओवैसी साहब ये पूछ रहे हैं कि किस अपराध की मुझे सजा दी जा रही है, मुझे हैरत हो रही है। ये वही ओवैसी साहब हैं जो कह रहे थे कि जिस दिन चला जाएगा नरेंद्र मोदी हिमालय पर और ये योगी मठ में, तब तुम बचाओ, तुम्हें बताओ कौन बचाने आएगा। इससे ज्यादा बड़ी चुनौती, धमकी और हेट स्पीच क्या हो सकती है? और ऐसा एक नहीं, उनके भाई पर जो था कि 15 मिनट के लिए हटा लो, वो सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस वहां की पुलिस को नहीं मिला वो वीडियो, कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले और वो छूट गए। आप बताइए क्या क्या है? ये विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत पुराना तरीका है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म के प्रति कोई भी अभद्र भाषा का, अभद्र विचार तक का भी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी आस्था का हक है। लेकिन आपको याद होगा कि श्रीसंत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग के केस में नाम आया। अजरुद्दीन ने कहा चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूं इस देश में, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत के पास कोई नहीं था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जिस तरीके से एमएफ हुसैन को बचाया गया, क्या एमएफ हुसैन ने वो तस्वीरें बना करके क्या उसका ईश निंदा नहीं की थी क्या? मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी आपसे, क्या कानून अलग होता है अलग लोगों के लिए? और मैं पूछना इसलिए भी चाहती हूं कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखना क्या सही है? बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा गलत किया, ठीक है, लेकिन जब बाहर के देश इस तरह की बात कर रहे हैं तो किस तरह हम राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया हमने? सारी ऑपोजिशन, सारी विपक्ष की पार्टियां मतलब इस देश का, भारत का मजाक उड़ाने लग गई कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, बीजेपी की वजह से हो रहा है। उस वक्त जब देश के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, आप बिल्कुल सवाल उठाइए, अपने घर के अंदर जितने झगड़े हैं करिए, लेकिन बाहर के देशों के सामने एकजुट रहना चाहिए, या राहुल गांधी जी की तरह ये कहना चाहिए कि देखिए मोदी को बाहर से सवाल पड़े, मोदी जी को डांट पड़ी, उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंची है, और बिल्कुल इस पर एक इस तरह का तंज करना, क्या ये सही था? नाविका जी, देखिए 2014 से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जब से सरकार बदली है, ये काम तो मैं पहले कह रहा हूं कि तब से होना चाहिए था। और ये तो मोहरे हैं नुपुर शर्मा और ये नवीन, तो गिरिराज जी जो मंत्री हैं, प्रजा ठाकुर हैं, साध्वी प्राची हैं, कपिल मिश्रा हैं, प्रवेश वर्मा हैं। अगर इनकी हेट स्पीच, ये देखिए ये एक नई रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये तो इनको सूट करता है ये काम। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कोई काम नहीं कराया, या सरकार बीजेपी ने, कि इन्होंने हेट स्पीच दी है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी वोट चाहिए, पूरी वोट है नहीं, उन्हें ममता जी के यहाँ भी चाहिए, उन्हें उड़ीसा की भी चाहिए, तेलंगाना की भी चाहिए, अपनी मर्जी का राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो ये कुछ समय के लिए, माहौल चेंज करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, उस चुनाव को जीतने के लिए, किसी भी स्तर पर मैं आपको ये खुलासा कर रहा हूं, और आप याद करेंगे मुझे कि मैंने कोई बात कही है, फिर ये शुरू हो जाएगा दौर। अगर बात करनी थी तो ये जो हेट स्पीच में खाली एफआईआर दर्ज की है, जिग्नेश मेवाड़ी हमारे विधायक को 2500 किलोमीटर दूर पकड़ के एक ट्वीट के ऊपर अरेस्ट करके बंद करके जेल भेज दिया जाता है। और इनको खाली एफआईआर, इन्हें जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ कायदे से मुकदमे दर्ज हो, तो समझ में आता है लोगों को, तब पता चलेगा कि यूट्यूबर को बंगाल से जाकर पुलिस गोवा से उठा लेती है, राजस्थान में कितने लोगों को उठाया है, ये शायद ब्यौरा आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहती।